हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि उत्तराखंड पीसीएसजे 2005 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरे पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। स को मरवाने के इरादे से अ ब को स के खाने में जहर मिलाने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या कह रहा है? स को मरवाने के इरादे से अ ब को स के खाने में जहर मिलाने के लिए अभिप्रेरित करता है। ब जो कि 6 वर्ष का एक बालक है, अ के द्वारा दिए गए जहर को स के खाने में मिला देता है। फलस्वरूप जो स है उसकी मृत्यु हो जाती है। जहर मिलाते समय अ भी मौजूद था। क्या कह रहा है कि स को मरवाने के इरादे से अ ब को स के खाने में जहर मिलाने के लिए अभिप्रेरित करता है। ब जो कि 6 वर्ष का बालक है, अ के द्वारा दिए गए जहर को स के खाने में मिला देता है। फलस्वरूप जो स है उसकी मृत्यु हो जाती है। जहर मिलाते समय अ भी मौजूद था। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 114 से संबंधित है। धारा 114 अपराध किए जाते समय यदि दुष्प्रेरक उपस्थित हो तो उसके दायित्व के बारे में उपबंध करती है। 114 क्या कहती है कि अपराध करते समय यदि दुष्प्रेरक उपस्थित है तो उसका दायित्व क्या होगा, इसके बारे में उपबंध करती है। धारा 114 के अनुसार अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है उस समय उपस्थित है और उस कार्य या अपराध के किए जाने के लिए उस दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप दंडनीय है, यह समझा जाएगा कि उसने उस कार्य या अपराध को किया है। क्या कह रहा है कि 114 कि जब कोई व्यक्ति अनुपस्थित में दुष्प्रेरक के लिए दंडनीय होता है उस समय वह उपस्थित हो और उस कार्य या अपराध के लिए जिसके किए जाने का दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप वह दंडनीय होता, यह समझा जाएगा कि उसने उस कार्य या अपराध को किया है, मतलब डायरेक्ट उस अपराध या कार्य को किया है। इस धारा के प्रवर्तन के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। क्या क्या? तो कह रहा है कि किए गए कार्य की प्रकृति निश्चितता अपराध गठित करती है। मतलब कह रहे कि जो कार्य किया गया है उसकी प्रकृति निश्चितता अपराध को गठित करती है। दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप एक कार्य या अपराध किया गया हो। कह रहा है दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य या अपराध किया गया हो। कार्य या अपराध करते समय दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित हो, भले ही वह अन्य व्यक्ति द्वारा जो वास्तविक अपराध कारित किया गया हो। धारा 114 के लिए कह रहा है निम्नलिखित बातें आवश्यक है। कौन कौन सी? तो कहता है कि किए गए कार्य की जो प्रकृति होनी चाहिए वह अपराध की गठित करने के लिए होनी चाहिए। फिर दूसरा कहता है दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप कार्य या अपराध कारित किया गया हो और अपराध या कार्य को कारित करते समय दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित हो, भले ही वह जो अपराध है वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो। यह धारा तभी प्रवर्तनीय होगी जबकि विशेष अपराध के दुष्प्रेरक की परिस्थितियों के पहले ही साबित हो चुका हो और तत्पश्चात उस अपराध के किए जाते समय अभियुक्त की उपस्थिति भी अतिरिक्त रूप से साबित हो। कह रहा है कि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध तभी प्रवृत्त होगा जबकि विशेष रूप से दुष्प्रेरक की परिस्थितियां पहले से ही साबित कर दी गई हो और तत्पश्चात अपराध किए जाते समय अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति भी अतिरिक्त रूप से साबित किया गया हो। एक केस आया था कृष्णा स्वामी नायडू 1927 का। इसमें मद्रास न्यायालय ने इस धारा का अर्थ बताया और कहा कि यदि किए गए कार्य का स्वरूप दुष्प्रेरक गठित करता है और यदि दुष्प्रेरक घटना स्थल पर ही उपस्थित हो तो अपराध का कर्ता समझा जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? मद्रास उच्च न्यायालय ने इसका अर्थ बताया और कहा कि यदि किए गए जो कार्य है उसका स्वरूप दुष्प्रेरक गठित करता है और दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित हो तो वह कर्ता समझा जाएगा। यद्यपि वास्तविकता की दृष्टि से किसी दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है और दुष्प्रेरक की उपस्थिति के अलावा दुष्प्रेरक का कार्य
करने का पूर्ण जो आवश्यक होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो दुष्प्रेरक है वह दुष्प्रेरक किया हो और फिर घटनास्थल पे उपस्थित हो तो कर्ता माना जाएगा। वास्तविक दृश्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है और लेकिन जो है दुष्प्रेरक की उपस्थिति के अलावा दुष्प्रेरक का कार्य जो है करने का पूर्ण आशय रहा हो। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में स को मरवाने के इरादे से ब को जहर मिलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ब जो कि 6 वर्षीय एक बालक है जहर को ज के खाने में मिला देता है। फलस्वरूप स के खाने में मिला देता है। फलस्वरूप स की मृत्यु हो जाती है और जहर मिलाते समय अ भी मौजूद था। जहां तक ब को 6 वर्षीय बालक है अ के उकसाने पर स के घर जो खाना है उसमें जहर मिलाता है। चूंकि ब 6 वर्षीय बालक है इसलिए जो आईपीसी की धारा 82 के उपबंधों के आधार पर वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु अ जहर मिलाते समय वहां उपस्थित था तो उसे धारा 114 आईपीसी के अंतर्गत यह माना जाएगा कि उसी ने खाने में जहर मिलाया है, वह अपराध के कर्ता के रूप में दंडनीय होगा, क्योंकि धारा 114 में एक सांविधिक कल्पना प्रतिपादित की जाती है जिसके कारण यह माना जाता है कि दुष्प्रेरक ने स्वयं वह अपराध किया है क्योंकि वह अपराध करते समय घटना स्थल पर उपस्थित था। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।